जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूँ गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। एक नए वीडियो कर्कट लग्न के साथ कुछ नॉलेज में आप ही के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। बहुत इतना मेरे पास वो भाषा नहीं है, इतना बड़ा दिन है आज। जगन्नाथ प्रभु बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ तीनों रथ में आज वो जाएंगे अपना मौसी की घर। भक्तों को खुद दर्शन देने के लिए वो मंदिर से बाहर निकलेंगे। जय जगन्नाथ। तो इस अवसर पे कर्कट लग्न को एनालिसिस करने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह ये वीडियो संक्रांति से संक्रांति तक का और लग्न के हिसाब से, इसको आप राशि के हिसाब से मत देखिए। यहाँ 4 नंबर है, जैसे कि मेष वृषभ मिथुन और कर्कट। घर 4 नंबर का है, मगर यहाँ लिखा होना चाहिए 1, तभी तो ये आपका लग्न है। संक्रांति 16 जुलाई से 17 अगस्त तक का ये वीडियो। 16 जुलाई को ही संक्रांति का संक्रमण दिल्ली का मैंने टाइम लिया, रात 10:56 का। उसी दिन चंद्रमा कुंभ राशि में, नक्षत्र है शतभिषा राहु का, एंड कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शनिवार का दिन, संक्रांति का संक्रमण। इसमें नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, योग, नवांश, तारा चक्र चंद्रमा से, एंड इसी डेट से इसी डेट तक हर एक दिन का लग्न से चंद्रमा का ट्रांजिट के हिसाब से कुछ रिमार्क्स लास्ट एंड में मैं बताऊंगा। ये अगर सही ढंग से आपसे मिलता नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं इसको ओमिट कर दूंगा। अगर आपसे क्या कुछ जुड़ता है, कुछ गाइडेंस मिलता है तो बताएं, मैं इसके ऊपर और थोड़ा एनालिसिस दूं। कर्कट लग्न, चंद्रमा आपका लग्नाधिपति। चंद्रमा आपका लग्नाधिपति इन सेंस ये जल का कारक, कारकत्व जल होता है, जल राशि है। चंद्रमा मन का कारक। मन जैसा है ना, कई मिली सेकंड लगता है यहां से अमेरिका उड़ने में। चंचल होता है मन। मन का कारक चंद्रमा है। मन नहीं है कुछ नहीं है। मन जितना स्ट्रांग है सब कुछ उतना स्ट्रांग ही चलेगा। जो कमिटमेंट पावर होता है वो मन के साथ होता है। वो मन की कारक अगर कहीं 6ठा 8वां और 12वां पोजीशन ले लिया, कहीं बृहस्पति से चंद्रमा शकट योग में बैठ गया, कहीं चंद्रमा की आगे पीछे कोई प्लैनेट ना हो, केमद्रुम योग, ये चंद्रमा को लेकर बहुत सारे नेगेटिव योग है। चंद्रमा को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव योग भी है। बहुत मायने रखता है चंद्रमा। हर एक राशि को 2.5 दिन का टाइम मिलता है चंद्रमा को। बाकी दूसरे प्लैनेट को जैसे किसी को कितना कितना टाइम लगता है एक राशि को, जैसे कि शनिदेव को 2.5 साल, वैसे चंद्रमा को 2.5 दिन। अगर चंद्रमा के पास और बहुत दिन होते ना, जबकि मालेफिक रिजल्ट होता है क्या से क्या कुछ हो जाता, जबकि बेनिफिक रिजल्ट होता है क्या से क्या कुछ हो जाता। एक्सीडेंट्स, ट्रेन से ट्रेन का हादसा, भूकंप चंद्रमा से देखा जाता है। 2.5 दिन का टाइमिंग लेता है वो एक राशि से एक राशि। जल तत्व का राशि है। आपको कहीं अगर छोड़ दिया जाए किसी माहौल में, किसी तरह का वातावरण में, आप खुद को एडजस्टमेंट कर लेंगे।
ये खूबियां हैं आप में। आपके लिए मंगलदेव है योग कारक, 5th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड। आपके लिए बृहस्पति 9th हाउस का भाग्य भाव का अधिपति, एंड आपके लिए मालेफिक में आएंगे बुधदेव 12वां घर, शनिदेव 7th हाउस एंड 8th हाउस का ओनर। बुध शनि बेसिकली मालेफिक में आएंगे, एंड राहु एंड केतु जिस हिसाब से जिस घर में बैठते हैं उसी हिसाब का तो रिजल्ट देंगे ही देंगे। शुक्र आपके साथ समभाव संपन्न होता है, मित्रता तो नहीं, फिर भी उतना शत्रुता भी नहीं है। शत्रु आपके लिए शनि, बुध, मरकुरी। नक्षत्र डिवीजन एक्सपेक्टेशन, इस महीने की अंतराल में ये किसी व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। एक ग्रॉसली कर्कट लग्न इसी टाइम ड्यूरिंग में किस तरह रिजल्ट हमें दे सकता इन अकॉर्डिंगली द ट्रांजिटिंग ऑफ द प्लैनेट्स। और लास्ट एंड में एक सूचना है, लास्ट एंड तक वीडियो को देखें, बीच बीच में छोड़ देने से आपको सूचना नहीं मिलेगा, और जानबूझ के मैं वो सूचना लास्ट एंड में ही आपको बताऊंगा, और शायद वो आपके लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। देखिए, चंद्रमा हर 2.5 दिन में जाता है एक एक राशि, तो इसी डिस्कशन में चंद्रमा को मैंने नहीं लिया। बाकी जो बेसिक प्लैनेट जो होता है लॉन्ग ड्यूरिंग तक प्लैनेटरी ट्रांजिट होता है उसी के ऊपर बेस है ये। इसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची जन्म लेता है तो पंचमहापुरुष योग में से 3 योग मिलता है, एक भद्रा योग, एक मालव्य योग, एक हंस योग। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इसी टाइमिंग ड्यूरिंग में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, 3 पंचमहापुरुष 5 महापुरुष योग में से 3 योग मिलता है। बहुत भाग्यवान नसीब वाला होता है, चाहे लग्न कुछ भी हो, लग्न कौन सा भी हो सकता। पापा के नाम से बेटा पहचाना जाता है, मगर इसी टाइम ड्यूरिंग जो बच्चा पैदा होगा ना, अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, वो बच्चा के नाम से पापा पहचान होंगे। बच्चा के नाम से पापा की पहचान बढ़ेगा, सत्य है। और एक गजकेसरी योग मिलता है, मगर एक नेगेटिव योग भी मिलता है, वो है सकटा योग। जबकि चंद्रमा बृहस्पति अपने आप में 6ठा 8वां और द्वादश रिलेशनशिप बनता है, एग्जैक्टली उसी टाइमिंग में बृहस्पति से चंद्रमा 12वां है, तो यहाँ पर ये सकटा योग बनता है। डिसैटिस्फैक्शन टोटल लाइफ में, लाइफ का जो ड्यूरिंग पाथ होता है, इस जो जन्म लेकर री इनकारनेशन जिसे बोला जाता है ना, टोटल इंटरली लाइफ में सकटा योग का इम्पैक्ट पड़ता है। डिसैटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि नहीं है, मैंने क्या कुछ सैक्रिफाइस इनके लिए किया, उनके लिए किया, क्या कुछ नहीं दिया, मगर मुझे मेरा कोई कदर उसी हिसाब से नहीं करता है जिस तरह की मुझे चाहिए, मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं देता है, मुझे कोई रिटर्न नहीं देता है। देते सब, करते सब, फिर भी ये सोच आ जाता है। सकटा योग, कई कई वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी किए हैं। देखिए, आपका योगकारक प्लैनेट मंगल देव आपका 10th हाउस में है, आपका कर्म भाव में खुद का घर में है, अच्छे में है, एंड राहु इनके साथ हो गया, यहाँ एक अंगारक योग बन गया। अब मंगल देव वृषभ राशि को चले जाएंगे 10 अगस्त को, तब तक वो आपका 10वां घर में है राहु के साथ, अंगारक योग यहाँ बनता है। देखिए, मंगल देव होता है एक बारूद का गद्दा जैसे, जब तक चिंगारी नहीं लगता है तब तक वो गद्दा का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जो एक्सप्लोसिव चीजें होता है ना, तब तक वो एक्सप्लोसिव चीज का कोई मायने नहीं होता है जब तक उसी में कुछ इग्निशन ना मिलता है। इग्निशन देने वाला है ये आपका राहु देव, वो साथ बैठे हैं मंगल देव का, एंड राहु
शुक्र का भरणी नक्षत्र में बिलोंग्स करता है यहाँ। मंगल भरणी नक्षत्र में बिलोंग्स करता है, वो भी शुक्र का। तो 10वां घर में इंटरनली शुक्र का सिग्निफिकेंस आ गया। शुक्र इज द फीमेल का कारक। अगर आपका बॉस कोई है फीमेल, जरा संभाल के चले, आप आंसरेबल रहेंगे, आप क्लैरिफिकेशन देंगे, मगर ओवरलुकिंग ना करें। अगर फीमेल है आपका बॉस, आपका सीनियर्स, माप के चले, नहीं तो आगे खाई है, इतना तो समझ लीजिए, इतना तो समझ लीजिए। एग्रेसिव कुछ ब्रुटलाइज्ड बात जैसे कि आपका मुंह से ना निकले। लैंग्वेज के ऊपर पकड़ ठीक से रखे, बोलने का तरीका के ऊपर ध्यान रखे, कहीं कुछ फिसल जाएगा मुंह से ना। राहु आपके लिए शुक्र का नक्षत्र डिवीजन बिलोंग्स होता है। एंड केतु की 7वां दृष्टि में है आपका मंगल देव, जो कि 4th हाउस में है अभी, वो भी शुक्र का घर है। देखे सिग्निफिकेंस शुक्र कहां कहां पर आते हैं। फीमेल पर्सन से डर के रहिए, डर के रहिए इसका मतलब दरवाजा बंद करके नहीं है। कहीं कुछ झगड़ा ना हो, पंगा ना लाओ। 3 बेसिक प्लैनेट्स शुक्र की भरणी नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं। ये केतु का 7वां दृष्टि, राहु के साथ मंगलदेव है, फिर भी आपका लग्न के ऊपर मंगल का 4था दृष्टि है। राहु का 5वां दृष्टि आपका वेल्थ का कारक का घर को है, देखे। एंड मंगल का 5th हाउस खुद का हाउस को भी दृष्टि है। और राहु का 6th हाउस काम काज का जो जिंदगी होता है आपका, नौकरी पेशा वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं देखे कितने घर से वो जुड़ जाता है राहु एंड मंगल। 2nd हाउस आपका बोली बाणी, आपका परिवार, आपका फाइनेंस, आपका इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, आपका उसी में फोकस होता है राहु का। 5वां दृष्टि वो बोली होता है, वो बोली होता है, मुंह में जितने सारी चीजें इनपुट होता है, शराब से लेकर सिगरेट तक। ये राहु और 1 साल रहेंगे यहाँ। 2nd हाउस के ऊपर इनका फुल फोकस है। जो चीजें शरीर के लिए अच्छा नहीं है एंड जो चीजें को मुंह में लिया जाता है, वो राहु का कारक है। एंड आपका कैंसरियन असेंडेंट है। मैं जाऊंगा कभी कैंसर के ऊपर, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में तो हो नहीं सकता। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सब्जेक्ट, ये कैंसर से ज्योतिष कैसा जोड़ता है, या ज्योतिष से कैंसर कैसा जोड़ता है। हम तो डॉक्टर नहीं है, वो परिभाषा हम समझते हैं। कहीं कुछ सेल्स डैमेज हो जाता है, वजह क्या, वो कैंसर का जो चीजें होता है ना, जो जीवाणु होता है ना, वो उस चीजें को खा जाते हैं। वो चीजें बढ़ाने वाला कौन होता है ना, बृहस्पति होता है। बृहस्पति जीव का कारक होता है। एक बार म्यूटेशन हो गया, उसके बाद का जो रोल होता है बृहस्पति का, बढ़ने का, ग्रोथ होने का, उसी में सब आता है। ये उपकारी भूताणु जीवाणु आता है, ये अपकारी भी आता है, मालेफिक्स हो वो कुछ भी हो। बृहस्पति का कारकत्व तो यही है, वो जीव का कारक है, वो बढ़ाते हैं। कोरोना बृहस्पति बढ़ाते हैं, नहीं तो मर जाता है वहीं की वहीं। वो कोरोना वायरस बढ़ाने का काम होता है बृहस्पति जी का। म्यूटेशन तक होता है शुक्र एंड मंगल का। ब्लड का कारक होता है मंगल देव, एंड फर्टिलाइज्ड का प्रक्रिया जो होता है शुक्रदेव होते हैं। मंगल शुक्र ना होने से रीजनरेशन नहीं हो पाता है किसी भी जीव में, किसी भी प्राणी में। इसको एग्जाम्पल ले। सो 5th हाउस के ऊपर, 5th दृष्टि में आपका 2nd हाउस आते हैं। 6th हाउस के ऊपर राहु का 9वां दृष्टि होता है। 9वां दृष्टि राहु का बहुत बहुत ताकतवर होता है।
वो 6 हाउस आपका काम काज, सर्विस, जॉब का यहाँ का लॉर्ड है आपका भाग्यस्थान में, फिर भी आपको उतना कसस रहना चाहिए। राहु अब और आगे 1 साल रहेंगे यहाँ लगभग। 7th हाउस का लॉर्ड आपका शनिदेव एंड ऑल्सो 8th हाउस का स्पाउस का कारक है, पत्नी का कारक है। अगर आप फीमेल है तो पति का कारक है। शनि यहाँ ए बेड रिलेशन, बेडरूम, फिजिकल अटैचमेंट, उनका कारकत्व में वो सब नहीं आता है। उनका कारकत्व होता है काम करो, स्पिरिचुअली रहो, स्पिरिचुअल कनेक्टेड होके रहो। ये सब नहीं है, रोमांस, रोमांटिक, ये सब चीजें ये मंगल में होते हैं, ये शुक्र में होते हैं, शनि में नहीं है। शनिदेव कर्मदाता है, अन्न कर्म के अनुसार दंडदाता भी है। शनि बकरी है अभी, अन्न मकर राशि में 12 जुलाई को रेट्रोगेशन में बकरी, शनि की दृष्टि में आपका लगना, और यहां पर शनि बहुत हाई पावरफुल पोजीशन में है। मीन्स कोई प्लैनेट जब बकरी होता है उसमें ताकत बहुत बढ़ जाता है। एंड ये खुद का घर का है शनि, मकर राशि का, वो मकर राशि में प्लेस्ड है। पार्टनरशिप बिजनेस जितना हो सके उतना कसस रहे, घर में शांत का वातावरण रखने को कोशिश करें। क्यों यहाँ डिस्टरबेंस का कारक पहले से अगर कुछ झगड़ा चालू हुआ है, शायद शनि यही पर आपको हेल्प नहीं करेंगे। मैटर अगर कोर्ट तक चला गया है, मेरे पास बहुत सारे केसेस, मैटर अगर कोर्ट तक चला गया, मन में इससे पहले आपका क्या कुछ था कि हाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज बातें कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं चीजों को, फिर से परिवार सही ढंग से चलेगा, वो सोच था आपका, मगर वो सोच अब कामयाब होना छोटी सी बात नहीं है। शनि की इसी हाउस में, ये पोजीशन में, ये रेट्रोगेशन में। एंड शनिदेव मंगल की नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में है, वो दोनों में आपस में ये है, ये मंगल की नक्षत्र में ट्रांजिट। एंड शनि का 10वां दृष्टि 4th हाउस के ऊपर पड़ता है। आपका परिवार, कहीं कुछ तकरार आपका मेल एंड फीमेल या दाम्पत्य जीवन में, जिसका इम्पैक्ट आपका एंटायर परिवार के ऊपर पड़ेगा। एंड ये माँ का घर है, मदर के ऊपर और ज्यादा पड़ेगा। आपके लिए वो बहुत टेंशन में रहेंगे। माँ, मेल साइड हो या फीमेल साइड हो, मैं सभी साइड को एक बराबर के बात कर रहा हूं। एंड यहां पर केतु है, ये केतु का 4th हाउस में रोल क्या होता है? डिटैचमेंट, परिवार से डिटैचमेंट, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिटैचमेंट, सुख और जो शांति होता है, शांति को छोड़ दीजिए, सुख, उसी में डिटैचमेंट, मानसिक स्थिति में डिटैचमेंट, केतु का ही रोल है। वो और भी रहेंगे और 1 साल लगभग। एंड केतु बृहस्पति की नक्षत्र में है, थोड़ा रिलीफ होता है यहाँ नक्षत्र डिवीजन में। प्रत्यरी तारा में अगर आपका जन्म हुआ है, अश्विनी, मघा, मूला, केतु का 3 नक्षत्र होती है, इसी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये जो सिचुएशंस होता है ना, आपका और बढ़ जाएगा। केतु का 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ होगा तो ये सिचुएशन आपका घर का माहौल और बढ़ जाएगा, परेशानी। और जो 2nd हाउस, अभी मैंने बताया ना, जो चीजें खाया नहीं जाता है तो उस चीज के ऊपर ध्यान ज्यादा जाएगा। शराब से लेकर जो चीजें सब होते हैं, ध्यान रखें। राहु का काम ही ऐसा है। और लग्न के ऊपर आपका शनि है, दृष्टि 7th का, बिल्कुल अच्छा नहीं है कर्कट लग्न के लिए ये ट्रांजिट।
बाहर की दुनिया, जो मटेरियल की दुनिया, वो सही ठीक है। 10th हाउस में मंगल है, 5th हाउस का ओनर, पैसा, मॉनिटरी गेन्स, कुछ मटेरियलिस्ट की लाइफ जो होता है ठीक है, मगर इसको छोड़ देने के बाद बाकी के जो और एक जिंदगी जीवन होता है ना, उसी में सुख नहीं है। ये शनि को कम से कम फिर से स्ट्रेट होने दीजिए, तब तक फैमिली लाइफ को ये सही ढंग से नहीं लेगा। बताया मैंने एकदम डायरेक्टली कभी कभार किसी वीडियो में, सिंगल लग्न हो या कर्कट लग्न हो, कोई क्या कुछ कितना भी बोले, दाम्पत्य जीवन सही नहीं रहेगा। क्योंकि एक पर्सन का वो एटीट्यूड्स सामने वाला उसी ढंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, या इसी साइड का वो एटीट्यूड ये सामने वाला सही ढंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों का जो जो डिसीजन मेकिंग्स होता है ना, उसी में फर्क हो जाएगा। ट्रेन लाइन की तरह कहीं भी जाओ, एक पैरेलल में ट्रेन लाइन चलता है, बस अलग से चलता है, कभी कनेक्टेड नहीं होता है, ऐसे ओपिनियन होता है। बृहस्पति जी आपका भाग्य भाव में है, और बृहस्पति शनि की नक्षत्र में है, शनि से तीसरा दृष्टि में है बृहस्पति जी। तो जो भाग्य का बल होता है ना, शनि बृहस्पति में अच्छा संबंध अच्छा है, उसी हिसाब से आपको क्या कुछ पॉजिटिविटी मिलेगा। इन अकॉर्डिंगली द तीसरा दृष्टि बृहस्पति यहां पर होकर 5वां साइन देखे, 1 2 3 4 8 5 लग्न को देखते हैं, बहुत बचाव करते हैं यहाँ बृहस्पति जी, आपको यहाँ बहुत बचाव करते हैं। साथ आपका कम्युनिकेशन का स्किल जो होता है, भाई बहन का, घर का फैमिली मेंबर्स जो छोटे हैं आपसे, उसी को देखता है 7वां दृष्टि। और आपका जो 5th हाउस क्रिएटिविटी एक्टिविटीज जो होता है ना, 5वां घर, जो कि जन्म होने के बाद जो कर्म मिलता है ईश्वर ने दे रखा है, 5th हाउस बहुत अहमियत होता है इंसान के लिए, वो 5th हाउस के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। मालेफिक होने के नाते शनि यहाँ इतना लसेस कराएंगे, राहु यहाँ पर होने से ये इतना दृष्टि में ये इतना करेंगे, और केतु आपका 4th हाउस में होने से उनका रोल वो तो निभाएंगे ही निभाएंगे। और अगर शनि की 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, वो विपत्तरा में जी पड़ता है सर। शनि की 3 नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा, पुष्या और अनुराधा, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, ये तीनों नक्षत्र शनि का होता है, और ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। किसी ज्योतिष से आप दिखाइए शनि का पोजीशन आपका जन्म पत्री में कहाँ है, किस नक्षत्र में है, दृष्टि इसके ऊपर शुभ दृष्टि किसी का है या अशुभ दृष्टि किसी का है, बहुत कुछ देखना पड़ता है सर जी। एंड खुद आप देखिए, आजकल सॉफ्टवेयर बहुत निकल गया, आप कोशिश करें, आपका जन्म पत्री के साथ साथ आप चलित कुंडली देखें, वो बहुत मायने रखता है। कभी कभार प्लैनेट्स का जो ग्रह होते हैं ना, एक बाल्यावस्था होता है, एक यौवनावस्था होता है, और एक वृद्धावस्था होता है। वो अवस्था को लेकर वो प्लैनेट में कितना ताकत होता है वो भी परखा जाता है ज्योतिष के हिसाब से। एंड कोई प्लैनेट अगर लास्ट डिग्री में भी है एक राशि में ना, वो चलित को अगर जाए तो शायद वो उसके बाद का राशि टच कर सकता है। तो कहीं कभी कभार मंगल दोष भी इसी वजह से घट जाता है, कट भी जाता है। जैसे कि लग्न में मंगल, चौथा में मंगल, 7 में मंगल, 8 में मंगल, 12 में मंगल कहीं अगर है तो मांगलिक कहा जाता है। मगर आप चलित कुंडली को जाइए, अगर मंगल लेटेस्ट डिग्री में है या जस्ट एंट्री डिग्री में है, तो ऐसा भी हो सकता चलित कुंडली में वो पिछला वाला हाउस को भी ले जा सकता। तो यहाँ पर मंगल दोष बहुत हद तक कम हो जाता है। जन्म पत्री सब कुछ नहीं है, वो एक दर्पण होता है, इसके गहराई में जाना पड़ता है। शनि का 3 नक्षत्र आपके लिए शुभदायी नहीं है।
अंड बद्ध तारा में 3 नक्षत्र होता है रवि का, जो कि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। अगर इसी तीनों नक्षत्र में भी आपका जन्म हुआ है, कहीं ना कहीं शनि का 7वां दृष्टि ये भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और इस सेकंड हाउस का ओनर है सूर्यदेव रवि। सेकंड हाउस भी एक मारक का जगह एंड ये प्रोफेशन जॉब का कारक है। सो 10th हाउस इंटरनली सेकंड हाउस एंड यहां पर राहु का 5वां दृष्टि, ये सब मिला जुला के आपका जॉब एंड प्रोफेशन को पहले संभालिए। एंड प्लेस चेंज 7th हाउस में शनि रेट्रोगेशन, ये मारक का जगह है आपके लिए, मारक का प्लैनेट है आपके लिए। एंड मंगल का नक्षत्र में है, जो कि इनके लिए ड्रेडेड आंटी मंगल देव। ये सब कुल मिला के समय उतना अच्छा नहीं, मटेरियली में ठीक है। चंद्रमा मित्र तारा में पड़ता है आपका। चंद्रमा का रोहिणी, हस्ता, श्रवण, अगर इसी तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, बहुत हद तक आपको प्रोटेक्शन वो दे देंगे। अति मित्र तारा में अगर मंगल का 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये तो ऐसे भी आपके लिए योगकारक प्लैनेट है। मंगल आपके लिए बहुत अहमियत है, बहुत मायने रखता है। अगर मंगल का तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, तो ये अति मित्र तारा में पड़ता है और बहुत हद तक आपको प्रोटेक्शन देंगे। खुद का हॉरोस्कोप आप खुद देखिए, नो प्रॉब्लम, आप आराम से देख सकते हैं। नक्षत्र डिवीजन के ऊपर डायरेक्ट चले जाइए, कौन सा प्लैनेट किसका नक्षत्र में है, कोई गुणागणित नहीं है। एंड मंगलदेव 10 अगस्त वृषभ राशि को आ जाएंगे, आपका 11th हाउस को। बुधदेव आपका अभी 12वां घर में है और शुक्र के साथ वो चेंजेस हो जाएंगे फिर 17 जुलाई को, मतलब एक दिन के बाद, 16 जुलाई का ये डेट मैंने मेंशन किया, 17 तारीख को बुधदेव आ जाएंगे आपका लग्न को। बुध आपके लिए 12वां घर का ओनर है, आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। कहीं ना कहीं आपका शार्प इंटेलेक्चुअल के ऊपर कुछ प्रभाव आ सकता, जैसे कि जहां पर जो चाहिए जितना। एंड 5th हाउस स्टूडेंट्स का जो कहीं ना कहीं आपका उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कोई जॉब के लिए जो इंटरव्यू होता है। शुक्रदेव मिथुन में ट्रांजिट में रहेंगे 7 अगस्त 2022 में 17 अगस्त तक दिए। शुक्र 12वां घर में है, 11th लॉर्ड 12th में, ऑल्सो 4th लॉर्ड 12th में। यही शुक्र एक्सपेक्टेशन में है केतु का 9वां दृष्टि, 9वां दृष्टि में है शुक्रदेव। सो 12वां घर आपका शुक्रदेव, रोमांटिक का प्लैनेट, स्त्री कारकत्व जिसमें होता है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं दो मन में शायद कुछ डिसकंटिन्यूटी, शायद मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। देखिए ये शुक्र एंड मंगलदेव, एक चीज जब आते हैं ना बच्चियों में, लड़कियों में, बच्ची से जो कन्याओं में, मेनोपॉज जिसे बोला जाता है, वो कारकत्व तो होता है मंगल का। एंड बोला ना जीव का कारक होता है बृहस्पति। 2 प्लैनेट आ गए एंड उसी में शुक्र भी समा जाते हैं। वो सुंदरता, वो सुंदरता जो कि चीजें विजुअलाइज होता है शुक्र। एंड वो चीजें जब नहीं आता है ना, पेरेंट्स का चिंता बढ़ जाता है। बच्ची का, बेटी का सही टाइमिंग में, सही उम्र में वो चीज अगर नहीं आता है तो पेरेंट्स का टेंशन बहुत बढ़ जाता है। मगर जब आ जाता है ना घर में खुशी का लहर, जैसे कि
50% शादी जो होता है ना, उसी हिसाब से घर में माहौल हो जाता है खुशी का। कई कई सिस्टम में तो बहुत खाना पीना, दावत वगैरह, गेस्ट लोग, बंधु, ये सब होता है। हमारा उड़िया सिस्टम में भी है। मगर वो मनोपोज जब जाता है ना, जितना खुशी का लहर था ना, जब जाता है 40 एज में, 45 में, 50 में, 55 में, रुला के जाता है परिवार को और खुद वो पर्सन को। खतरनाक चीज है मानोपोज। बस ये किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। मैं एक ग्रॉसली प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से मैंने बताया। अगर आपका भी मान लीजिए बृहस्पति का महादशा चल रहा है, बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा। मंगल देव का ये महादशा अंतरदशा चल रहा है, प्रोटेक्शन बहुत मिलेगा आपको। सूर्य का मिलता है। तो ये एक अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट कैसे हो सकता सिस्टम, प्लैनेट्स का क्या दृष्टिकोण से रिजल्ट हम किस तरह का पाएंगे। बाकी चलते हैं चंद्रमा के ऊपर, डे वाइज जो प्रेडिक्शन। उससे पहले की सूचना, हर साल 22 जुलाई मेरा बर्थडे होता है एंड उसी डेट को मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कुछ कनेक्ट में रहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 40 इयर्स हो गया, तो हर साल गणेश जी के पास 40 लड्डू प्लस 1 भोग लगाना, पूजा ब्राह्मण को लेकर, उसी हिसाब से वो सब क्रियाएं। बट इसी साल जो 22 जुलाई आ रहा है मेरा बर्थडे, उसी दिन मैं आप लोगों से 1.5 साल हो गया जुड़ने का, ये आपके साथ में इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। कैसे? स्पिरिचुअली। एकादश रुद्र, वैसे भी ये सावन का महीना है। सावन की महीना, मेरा जन्म भी वही मंडे सोमवार की भी हुई थी। सावन की महीना प्रभु शिव जी का महीना है। वो तो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए बस सब कुछ है। सावन का महीना इनका प्रिय महीना है। सो एकादश रुद्र, एक रुद्राभिषेक प्रॉपर सिस्टम विधि के अनुसार उसी दिन करने का मेरा मन है। एंड उसी में आप लोगों से मेरे से आप जोड़ेंगे, मैं लाइव में आऊँगा। एंड इसी में अगर आप पार्टिसिपेट करें तो लाइव है, आप देखेंगे। अगर इसी में आप जुड़े स्पिरिचुअली, तो इसके लिए आपका गोत्र, आपका राशि, आपका नाम, इसके लिए आपको 101 रुपया कंट्रीब्यूट करना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण लोग आएंगे, उनका फीस वगैरह वगैरह। तो 101, जैसे कि कोई कंसल्टेशन में देता हूँ बैंगलोर से, लिखता हूँ किसी को कि रुद्राभिषेक करना जरूरी है आपके लिए, तो बाद में उनका ये होता है कि सर यहाँ 20,000 बोलते हैं, 15,000 बोलते हैं। दिल्ली में भी यही टेलीफोन कॉल से ऐसा मिलता है कि सर जो तिथि या नक्षत्र आपने बताया उसी तिथि को ब्राह्मण्स टाइम नहीं है, वो बताते हैं हम जो तिथि बताएंगे उसी दिन अगर करें तो करें, मगर चार्जेस इतना लगता है। ठीक है, कहाँ किस तरह का सिस्टम, ये तो इसके बारे में मैं तो बता नहीं पाऊंगा, मगर 101 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना है ओनली। ये है जो व्हाट्सएप का नंबर, ये है फोन पे का नंबर। आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं कि सर आप किस नंबर पे भेजूँ, कैसे भेजूँ। ऐसा नहीं है, ये है व्हाट्सएप का नंबर, इसी में फोन पे अटैचमेंट है। आप इसी में 101 रुपया जब भेजेंगे, गोत्र जरूरी है, गोत्र जरूरी है। मान लीजिए कोई फीमेल शादी हो गया, अब इनका गोत्र ससुराल वालों के गोत्र के हिसाब से होता है और पेरेंटल के हिसाब से नहीं है। परिवार से मान ले 2, 3, 4 बंदे का देना है, तो उन टोटल परिवार का गोत्र एक ही है और राशि नक्षत्र नाम अलग होगा, मगर एक बंदा के लिए 101 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना बहुत रुद्राभिषेक मायने रखता है। और लाइव में एग्जैक्टली आप ही का वो नाम ब्राह्मण पढ़ेंगे, आप खुद सुनेंगे।
किसी का नाम को कभी ओमिट नहीं किया जाएगा। अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो और एक दिन एक्सपेंडिचर चाहे बढ़े, और एक दिन इसको एक्सटेंशन करवा लेंगे, नो प्रॉब्लम। मगर मेरा मन में है इसी बार मेरा जन्मदिन मैं आपसे सेलिब्रेशन करूं, और इसी रास्ते में स्पिरिचुअली। अब चलते हैं डे टू डे। जिस दिन संक्रांति और 16 तारीख कुंभ साइन में है चंद्रमा, 8वां घर शनि का है। अच्छा नहीं आपके लिए। कोई नेगेटिव बैड न्यूज भी आपको मिल सकता, बिल्कुल अच्छा नहीं है। 18 तारीख को मीन साइन बृहस्पति पहले से ही यहां पर एक योग बनता है 9th हाउस, बहुत बेस्ट बेटर रहेगा। टिक देता हूं। 10वां घर मंगल है, राहु है, यहां पर तो ग्रहण 10 तो लगेगा ही लगेगा, फिर भी मंगल देव है यहां आपके लिए योग कारक प्लैनेट, अच्छा रहेगा। टिक देता हूं। 22 जुलाई वृषभ राशि, जो डेट मैंने बताया उसी दिन जो रुद्राभिषेक का, वृषभ राशि में चंद्रमा ट्रांजिट आपका 11th हाउस। हाँ, हो सके उस दिन आप फास्टिंग में रहे, अगर जोड़ना चाहते हैं तो लाइफ कंटिन्यू वॉच में रहे, फास्टिंग रखे, हो सकता है बीच में कोई फ्रूट्स का जूस आप पी सकते हैं। आपका मन, ये आप करें या ना करें आपकी इच्छा, बस वो बोलने को था, मन में है, करने को विजन यही है मेरा। स्पिरिचुअली मैं खुद उसी रास्ता का बंदा हूं। वृषभ राशि 11th हाउस, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं पड़ता है यहाँ, अच्छा है आपका 11th, कहीं गेन दिलाएगा पैसा। मिथुन साइन 25 जुलाई 12वां घर, 25 जुलाई तक का शुक्र यहां पर होंगे, 25 जुलाई तक शुक्र के साथ 12वां घर में चंद्रमा। कोई घर का सजावट, रिनोवेशन, कोई डैजलिंग शाइनिंग, जैसे कि कोई फैंसी चीजें, कोई गारमेंट्स, कोई गहना, ऐसा क्या कुछ हो सकता है जो कि लेडीज फीमेल से रिलेटेड चीज, वो आप उसी दिन खरीदने को बंद करेगा, खरीद भी सकते। कर्कट राशि को ट्रांजिट करेंगे, ये आपका लग्न, सूर्यदेव वहीं पर है। लग्न हमेशा शुभ ही होता है, जबकि चंद्रमा आ जाता है, श्री चंद्र कहलाता है उसी दिन। शनि का दृष्टि है, फिर भी यहां पर चंद्रमा स्ट्रंग रहेंगे। अच्छा, डबल टिक देता हूं। 23 जुलाई सिंह साइन आपका 2nd हाउस, राहु का 5वां दृष्टि, सिंह साइन चंद्रमा मन का कारक आपका 2nd हाउस, मारक का घर है ये। कहीं दोस्तों से ऐसा क्या कुछ सेलिब्रेट, पार्टी, दावत, उसी में अगर हिस्सा लेने को है तो कहीं ना कहीं बुरा चीज मत खाए, मत पिए। सिंह साइन क्रॉस देता हूं, टिक भी देता हूं। 1 अगस्त को आ जाता है कन्या, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, अच्छा है। कम्युनिकेशन की स्किल में उसी दिन आपका कुछ सक्सेस कराएगा। तुला साइन 4 अगस्त, केतु के साथ आ जाएंगे ग्रहण दोष। फिर ये परिवार में क्या कुछ अशांत, क्या कुछ ऐसा डिस्कशन हो जिसमें कि आप खुशी नहीं रहेंगे, माया की ख्याल रखें। राहु का 7वां दृष्टि, टिक देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। 5th हाउस, यहां चंद्रमा आपका हाउस तो अच्छा है, 5वां घर आपके लिए, आपका त्रिकोण है, अच्छा है। मगर यहां पर चंद्रमा खुश नहीं होते हैं, चंद्रमा यहां खुशी नहीं होते हैं, वो डेबिलिटेड हो जाते हैं, यहां नीचे हो जाते हैं। और चंद्रमा का उच्च का जगह है वृषभ राशि,
बट यहाँ नीच का जगह होता है, फिर भी ये फिफ्थ हाउस मंगल का घर है, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। एक टिक भी देता हूं, 8 अगस्त धनु साइन आपका छठा भाव बृहस्पति का, जॉब प्रोफेशन उसी सेक्टर में किसी से तानातानी ना करे, एंड पैसा कहीं इसी दिन इन्वेस्ट ना करे, वो क्रेडिट का टाइमिंग है, कर्जा इन्वेस्टमेंट ना करे तब तो अच्छा हो, पैसा का किसी को ना दे और अच्छा है, क्रॉस देता हूं। मकर साइन 10 अगस्त शनि ही खूब बलवान की पोजीशन में है, 7वां घर आपका दाम्पत्य जीवन का कारक का घर देखे, मकर साइन को जाता है 8 के बाद 9 10, सॉरी धनु से 10 तारीख से 12 तक वो मकर साइन में रहेंगे, 10 11 12 मकर साइन में रहेंगे, 10 14 58 2:58 से 10 तारीख को, तभी से आप कसस रहे, मकर साइन अच्छा नहीं है। कुंभ साइन 12 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, 12 अगस्त, अच्छा नहीं, कोई नेगेटिव न्यूज मिलेगा। ये टाइमिंग 3 क्रॉस मिल गए आपको, 3 क्रॉस मिल गया 8 तारीख से 12 तारीख तक, बिल्कुल कोई शुभ काम ना करे, ना कुछ खरीदे। 14 अगस्त मीन साइन फिर आ गए बृहस्पति के साथ आपका भाग्य भाव, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो प्रीवियस इतना दिन में क्या कुछ प्रेशराइज में आप रहेंगे ना, रिलैक्सेशन आप फील करेंगे, टिक देता हूं। 16 अगस्त मेषा साइन आपका 10वां घर, राहु तो है यहाँ, ग्रहण दोष बनेगा, फिर भी ये मंगल के साथ योग कारक प्लैनेट के साथ लग्न अधिपति, टिक देता हूं। प्रोफेशनली क्या कुछ टारगेट अचीवमेंट करने, ठीक है। वृषभ राशि 19 अगस्त 11th हाउस बेटर है, टिक देता हूं। ये एक लग्न के हिसाब से चंद्रमा का ट्रांजिट, ये मेरे तरफ से मैं देता हूं, ये सही आपके लिए कितना काम कारगर होता है आप लिखे, अगर नहीं होता है तो लिखे, मैं इसको ओमिट कर दूंगा। आज के लिए कर्कट लग्नों से विदा लेता हूं। आज पवित्र रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी का सालों में एक ही बार भक्तों को दर्शन देने का दिन है। सभी का मंगल कामना करके बस मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।